हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अपना रिवीजन और टाइम टू टाइम मॉक वगैरह दे रहे होंगे। मॉक में क्या स्कोर आपका आ रहा है इसमें उसको ज़रूर बताइए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आपके लिए 56 वीडियोज़ सक्षम सीरीज़ की प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिसने भी पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं 56, उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जैसा कि जो लोग जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, है ना। कोई इधर उधर की बात नहीं है ना। और जो पेपर में पूछा जाता है, जैसा कि एसएससी स्टेनो में देखा गया, आप लोगों ने देखा भी, मैंने दिखाया भी कई शॉर्ट्स और वीडियो बना के कि बहुत चीज़ें पूछी गई, डिट्टो एग्ज़ाम में पूछी गई। और यही मेरी होप है और मैं उसी बेस पर तैयारी करवा रहा हूँ कि सीजल में भी यही रहेगा। जो आप सक्षम सीरीज में पढ़ के जाएंगे वही आपको सीजल एग्जाम में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स वगैरह हों उनमें वीडियो को जरूर डाल दीजिए। हर बार एक मैं पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करता हूँ। लाइफ को हमेशा एक पॉजिटिव कोट के साथ ही शुरू करना चाहिए। अपने मन में एक पॉजिटिव थॉट ही रखिए, है ना। कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, उससे मतलब नहीं है आपको। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, बस उससे मतलब है ना। क्या जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं, है ना। तो यही आपका सही वक्त है। सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए और किसी भी चीज़ पर होगा नहीं होगा, है ना, इन सब पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको मेहनत करनी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जैसा कि हमेशा मैं आपको क्लोजर्स से शुरू करवाता हूँ। जहाँ बच्चे की वीक पॉइंट है मैं सबसे पहले वहीं हिट करता हूँ। बच्चा देखिए, अब मैं इसमें प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है कि जो नया बच्चा है वो देख के तुरंत वीडियो को बंद कर देता है। 50 to 60% बच्चा है जो वीडियो को पूरी देखते नहीं। क्यों नहीं देखता है? क्योंकि वो पहले क्लोजर्स देख लेता है और उसको देखकर बंद कर देता है। लेकिन मैं ये चाहते नहीं, कोई बात नहीं, आप बंद कर दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन बच्चा है, जो जानता है कि नहीं मेरा स्कोर ही इससे बनना है, वो वीडियो को जरूर देखता है ना। तो देखिए, आप पैसेज से क्लोजर्स से भाग नहीं सकते हैं। जब तक भागते रहेंगे तब तक सिलेक्शन से दूर भी भागते ही रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए इसको। नहीं समझ में आता है फिर पढ़ लीजिए एक बार, धीमे 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 पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, क्या दिया है? द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल लाइज नॉट इन इट्स इमीडिएट सर्टेनिटी but in the dialectical movement of its becoming. Consciousness in its pursuit of knowledge initially assumes that its object is something external and independent, yet through the labor of experience it discovers that this object is not truly separate but dash one consciousness itself. The apparent duality of subject and object is thus sublated in the dialectic, revealing that knowledge is not the passive reception of external truth but an active process in which consciousness shapes and dashes its own reality. This movement unfolds through a series contradiction in which such stage of consciousness, believing itself to have attained certainty, encounters its own inadequacy. The master-slave dialectic exemplifies this. Self-consciousness seeks recognition from another, yet in asserting its dominance over the other, it paradoxically dashes its own freedom. The master, in reducing the slave to mere instrument, deprives himself of a fully realized recognition. Meanwhile, the slave, through labor and self transformation, attains a deeper awareness of autonomy, demonstrating that freedom is not given but achieved through negation, and dash spirit emerges as the reconciliation of these conflicts, not a static substance but a dynamic process of self-realization. Spirit unfolds historically, manifesting itself in institution, culture, and philosophy, gradually moving toward absolute knowing. This historical progression is not linear but dialectical, driven by the negation of old forms and the emergence of new ones.
आई होप आपने पढ़ लिया होगा, है ना। मैंने भी धीमे धीमे पढ़ के आपको सुना दिया। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी आवाज़ होने लगी। दूसरे को परेशान करो और कुछ। यस, मैं कहा था, सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ हो रही थी तो मैं अंदर वाले कमरे में आ गया हूँ। फेस्टिवल्स चल रहे हैं ना, उस चक्कर में। घर के पास में ही मंदिर है तो आवाज़ वहाँ से आती है। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या है, क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, मीडिएटिंग, मीडिएटेड, मीडिएलेट्स, हैज़ मीडिएटेड। आगे बढ़ता हूँ, देखिए कहाँ पर ये रहा स्पेस, यहाँ से पढ़ते हैं, येट थ्रू द लेबर ऑफ एक्सपीरियंस इट डिस्कवर्स दैट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट ट्रूली सेपरेट बट डैश कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। हैज़ मीडिएटेड कोई सेंस नहीं है ना। मीडिएलेट्स, मीडिएटिंग, इसका आंसर क्या होगा, मीडिएटेड। चलिए आगे बढ़ता हूँ। जहाँ पर टाइम नहीं देना वहाँ मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स, इंटरप्ट्स, डिस एब्यूजेस, ट्रांसफॉर्म्स। देखिए मुझे एक चीज़ सेंटेंस पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ दिख गई थी, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, देखिए, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या दिया था, सेकंड ऑप्शन, कॉन्शियसनेस शेप्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स इट्स ओन रियलिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए। इसीलिए जब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्लोज टेस्ट को तो चीज़ें पता चल जाती हैं कि वो पास्ट में ले जा रहा है, कि वो प्रेजेंट में ले जा रहा है, कि वो नेगेटिव बात कर रहा है कि पॉजिटिव बात कर रहा है ना। इसलिए सेंटेंस को पहले पढ़ लीजिए। खैर थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, इट पैराडॉक्सिकली डैश इट्स ओन फ्रीडम द मास्टर, यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा सा, येट इन asserting its dominance over the ear it paradoxically। देखिए वर्ड अंडरमाइन का कोई सेंस नहीं है ना। वर अंडरमाइनिंग होता या वर अंडरमाइंड होता तब तो वो बात सही होती, तो गलत है। अंडरमाइंस या अंडरमाइंड या आर अंडरमाइनिंग, नहीं, गलत है ना। इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड का, इट पैराडॉक्सिकली undermines its own freedom that the master in reducing the slave to a mere instrument deprive himself of a fully realized, क्या लिखा है ये, एक सेकंड इसको रफ करता हूँ, देखिएगा, realized recognition meanwhile the slave through labor and यहाँ से पढ़ता हूँ, attains a deeper awareness of autonomy, demonstrating that freedom is not given but achieved through negation and retraction। retraction क्या होता है, retraction किसी का attraction, उसका अपोजिट retraction, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। जस्टिफिकेशन पूरे सेंस, यील्ड समझते हैं, डोसाइल, है ना, ये तो इसका तो कोई मतलब, इसका मतलब क्या, डिटैचमेंट। कैसे, यहाँ से पढ़िए, देखिए, थ्रू निगेशन, निगेशन क्या होता है आप लोग कमेंट करेंगे। एंड देखिए मैंने बताया था एंड क्या होता है, एंड एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने जैसा अपने बात लेगा। कंजंक्शन को एक मिरर समझिए, आप जैसा मिरर में दिखेंगे वैसे ही वो आपको दिखा देगा, है ना। मान लीजिए अगर आप कंजंक्शन से पहले, यहाँ लिखता हूँ, जैसे आप कंजंक्शन एंड है ना, कोई भी कंजंक्शन लीजिए, कंजंक्शन एक टॉपिक बड़ा लाइक अ मिरर। जैसे आप इससे पहले नेगेटिव वर्ड लिखिए तो अपने बाद नेगेटिव वर्ड लिखवा देगा, एंड, है ना। इससे पहले आप पॉजिटिव लिखिए तो पॉजिटिव ही आगे लेगा, है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते ही इज गुड एंड बैड, है ना। आप ऐसे अगर वो आपको लिखना है तो ही इज गुड बट बैड, है ना। आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा बीच में, है ना।
जो कॉन्ट्राडिक्शन देता हो, ऐसा कंजंक्शन आपको लिखना पड़ेगा जो कॉन्ट्राडिक्शन दे, ठीक है। तो यहां पर एंड जैसा अपने पहले लेगा वैसे ही अपने बाद लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्या दिया, सिंपल है, इटसेल्फ क्या है यहां पर, इटसेल्फ, जिसने ना देखो देख लीजिए, इटसेल्फ क्या है यहां पर, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस दैट, है ना, जो किसी को पॉइंट आउट करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन समझते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माइन, है ना, अवर्स, ये सब, माइंस, अवर्स, हर्स, है ना। इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, है ना, हिम सेल्फ। यहाँ तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, स्पेलिंग पूछी है। देखिए मैंने आपको 2 स्पेलिंग क्लियर करवाई थी। जब कहीं आपको रिसीव सेंस है सी का, तो आप क्या लगाएंगे, सी ई, और जब LIE आता है, जैसे बिलीव, ठीक है, रिसीव, CEI होता है, ठीक है, कंसीव, CEI होता है, ठीक है, रिसीव, कंसीव, डिसीव, ऐसे बिलीफ, रिलीफ, ठीक है, LI होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, रिलीफ। बिलीफ दिया था तो LIEF, ओके, BELIEF, इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, LIEUTENANT, ये आंसर है इसका, ठीक है। इन तीनों कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, सी वॉज एनॉयड। देखिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको, अगर आप देखिए, मैंने जैसे कि पैसिव की और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, एकदम बेसिक टू थ्योरीज, मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हो या पैसिव वॉइस की हो, पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने 50 to 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, है ना। वैसे ही अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रपोजिशन की क्लास ला दूंगा, जिसमें मैं प्रपोजिशन की जितने भी पेपर में पूछी जा रही हैं, जो पेपर में पूछी जाएंगी या पूछी जा रही हैं या पूछी जाएंगी, है ना, वो मैं सारी प्रपोजिशन लाकर पहले उसकी थ्योरी बताऊंगा, समझाऊंगा प्रपोजिशन क्या होती है, फिर उसके बाद 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, है ना। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको उसकी भी मैराथन लगा दूंगा, एक 4-5 दिन लगेंगे, मैं उस पर वर्क करूंगा, ला दे दूंगा। जिसको चाहिए कमेंट करिए, तो मैं उस पर वर्क करता हूँ, नहीं तो इसको बताता हूँ अभी। एनॉय, देखिए एनॉय क्या होता है, किसी को परेशान करना, है ना। एनॉय लिखिए या एंग्री लिखिए, है ना। इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, पेन चेंज करता हूँ, एनॉय, एंग्री। देखिए जब किसी पर्सन से होते हैं, है ना, तब क्या लगाते हैं, विद, लिख लीजिए जिसको ना पता हो, है ना। और जब एनॉय या एंग्री किसी एक्शन पर होते हैं, तब क्या लगाते हैं, एट, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, देखिए, सी इज एनॉयड डैश द नॉइस, कोई किसी आवाज पर, है ना, एक्शन पर गुस्सा है, तो क्या करेंगे आप, एट लगाएंगे, है ना। किसी व्यक्ति पर होते तो आप विद लगाते, तो विद तो लगाएंगे नहीं, एट लगाएंगे। सी इसका आंसर है, क्योंकि आप नॉइस, शोर से गुस्सा हो रहे हैं ना, तो क्या होगा इसका आंसर, सी। बाई और टू का तो कोई सेंस ही नहीं है। देखिए मैंने एक प्रीपोजिशन हमेशा आपको बताइए, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, है ना। जैसे यहां लिखा है, सी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन पे गलती है, यहां हिम ऑन हिज सक्सेस होना चाहिए था। क्या दिया है, बॉडी। देखिए बॉडी क्या होता है, ऑब्सीन, अश्लील व्यक्ति, ऑब्सीन, है ना। ऑब्सीन हो सकता है, फिल्दी हो सकता है, गंदा आदमी, ऑब्सीन, फिल्दी, डर्टी, है ना, फिल्दी, डर्टी, ऑब्सीन, अनकेम्प्ट, इसका आंसर क्या होगा, कोर्स। सर ने पूछा इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कोर्स। सपोर्ट क्या हो सकता है, देखिए, सपोर्ट क्या होता है,
एडवोकेट, सपोर्ट, सपोर्ट क्या होता है, एडवोकेट, ठीक है, एडवोकेट। अभी बताता हूँ। डिले, डिले मीन्स क्या होता है, प्रोक्रास्टिनेट, टालना, है ना, प्रोक्रास्टिनेट, जिसको नहीं पता है वो लिखता रहेगा, प्रोक्रास्टिनेट, डॉडल, डिली डाली, मैंने कई वर्ड करवाए थे ना। इस्टेब्लिश, इस्टेब्लिश सभी जानते हैं, सभी समझते हैं। अब एडवोकेट से लोग वर्ड कंफ्यूज हो रहे होंगे। एडवोकेट समझा देता हूँ, ADVOCATE। देखिए मैंने बताया था किसी भी वर्ड में एट जब सफिक्स होता है तो वो उसका मतलब क्या निकलता है, मेक या कॉज, ठीक है। और वो किसका निकलता है, स्पीक। और एड क्या निकलता है, टू या टॉवर्ड्स, किसी की तरफ से बोलने वाला, ठीक है, जो किसी की तरफ से बोले, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट, सपोर्ट, ठीक है। लॉयर अलग होता है, लॉयर वकील होता है ना। एडवोकेट हर पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ से बोल रहा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, इसका आंसर क्या होगा, ए, ए इसका आंसर है। सपोर्ट मैंने बता दिया, प्रोक्रेस्टिनेट, डॉडल, एस्टैब्लिश। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, फोस्टर, फोस्टर क्या होता है, बढ़ावा, किसी को बढ़ावा देना, पालना पोसना, किसी को प्रमोट करना, इंकरेज करना, इंकरेज करना, प्रमोट करना, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। सपोर्ट, अपोज जानते हैं, अपोज क्या होता है, अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट कोई खड़ा हो, है ना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट। रिजेक्ट सभी जानते हैं, नेग्लेक्ट, किसी को नेग्लेक्ट कर देना, अवॉइड करना, रिजेक्ट, रिजेक्ट किसी को मना कर देना कुछ। प्रोमोट, इसका आंसर क्या होगा, प्रोमोट। सर ने पूछा था, ठीक है। क्या दिया है, अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, मतलब जो जैसे रैम, रैम इन इनिशियल लेटर से बना है। रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, रोम, रीड, रीड ओनली मेमोरी, ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे RAM, आर से क्या होगा, रैंडम, ए से क्या होगा, एक्सेस, एम से क्या होगा, मेमोरी, है ना। वैसे ही उसका आंसर क्या होगा, एक्रोनिम, सी। एंटोनियम सभी जानते हैं, होमोनिम, जिनकी स्पेलिंग सेम हो, है ना। देखिए जैसे होमो, होमो मैं आपको होमो बता चुका हूँ वर्ड। होमो कैसे वर्ड बना है, निम, निम मतलब नेम, स्पेलिंग, है ना। होमो, होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। निम स्पेलिंग, निम स्पेलिंग। एंटी, जो नेगेटिव मीनिंग दे, है ना, एंटी, और निम स्पेलिंग, एक्रोनिम मैंने बता दिया। सीडोनिम, सीडोनिम क्या होता है, देखिए सीडोनिम क्या होता है, पेन नेम। जैसे आपने वो बुक्स वगैरह देखते हो ना, बहुत ऑथर क्या करते हैं, अपना रियल नेम नहीं लिखते हैं ना, अदर नेम से कोई बुक लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम, ठीक है। नॉट पी स्यूडो, दैट इज स्यूडो। अ पर्सन हु टॉक्स एक्सेसिवली, साइलेंट नहीं होगा, जो बहुत बोलता हो, जो साइलेंट कैसे हो सकता है ना, ये तो नहीं आंसर। इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, ये तीनों आपस में क्या है, साइनोनिम। रेटिसेंट, टैसीटर, टैसीटर, लैकोनिक, इन सब का मीनिंग क्या होता है, बहुत कम बोलने वाला, है ना। इंट्रोवर्ट, रिजर्व, टाइट लिप्ड, इन सब का मतलब क्या होता है, जो बहुत कम बोले। और जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं, गैरुलस, डी इसका आंसर है। मैं कई वर्ड करवा चुका हूँ ना, गैरुलस, गैबी, गैबी, वर्डी, माउदी, 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 वर्बोज, वर्बोज। और मैंने क्या करवाया, लोक्यूसियस, 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 ठीक है, लोक्यूसियस हो गया। और मैंने क्या बताया, माउदी बताया, चैटी बताया, चैटर बॉक्स हो सकता है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, जो बहुत बोलता हो, टप 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 बग बग करता रहता हो, उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स, ठीक है, चैटर बॉक्स। टॉकेटिव, वर्डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया वर्ड, प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है, वाइस,
वाइस, लर्नड, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। एंटोनियम पूछा था तो क्या हो जाएगा, जो थॉटलेस हो, है ना, जो सोच ना पा रहा हो। विवेकपूर्ण व्यक्ति होता है जो प्रूडेंट होता है ना, और जो जिसके पास थॉट ही ना हो, अपने कोई थॉट ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रूडेंट, सॉरी थॉटलेस, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस का तो चेतावनी, सेंसिबल, इनका तो कोई सेंस नहीं, सेंसिबल, कोई जो इंसान सेंसिबल हो, है ना। जुडिशियस नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी, एंटोनियम पूछा था। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, मैच्योर। मैच्योर व्यक्ति कौन होता है, जो एप्ट हो, एप्ट हो, एफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो, वेटरन हो, वेटरन हो, एंड एक्यूमेन हो, एक्यूमेन हो, एगहेड हो, एगहेड हो, एफिसिनाडो हो, डुएन हो, एफिसिनाडो, ठीक है। इन सबको मिलेंगे तो मैच्योर व्यक्ति, ठीक है। और इमेच्योर, इसका आंसर क्या होगा, इमेच्योर। एक्सपीरियंस्ड, ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना। डेवलप्ड, ग्रोन, इसका कोई सेंस नहीं, ग्रोन जो मैच्योर हो चुका हो, ग्रोन हो चुका हो, ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन साइनोनिम हो सकता था, एंटोनियन नहीं, है ना। चलिए और आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, देखिए, रिजेंबल, मैंने आपको बता चुका हूँ, रिजेंबल, रिजेंबल हो, रिजेंबल इक्वल टू किसके होता है, सिमिलर टू के, है ना, सिमिलर टू। ऐसे ही एक मीनिंग होती है लुक इनटू, लुक के साथ इनटू लगता है ना, और लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है, इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता है। जैसे अवेट लिख लेंगे, पूछे जाएंगे ये, अवेट, वेट फॉर, ठीक है। अवेट, अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, लेकिन वेट के साथ फॉर लगता है, ठीक है। एट होम, एट होम, कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल। और क्या हो सकता है, इंसिस्ट, इंसिस्ट, इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, लेकिन एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगाएंगे, एम्फेसाइज्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या हुआ, रिजेंबल विद नहीं, ठीक है, विद, विदाउट प्रपोजिशन, डायरेक्ट इसका आंसर बनेगा ही, सी रिजेंबल्स हर मदर, ठीक है, वह अपने माता की तरह दिखती है। लेकिन अगर सिमिलर टू लिखना हो तो कैसे लिखते, सी रिजेंबल्स, सॉरी सी सिमिलर्स टू हर मदर, ठीक है। आई होप बात क्लियर होगी। देखिए, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट एगो, है ना, यस्टरडे, जब भी ऐसे वर्ड आते हैं तो वो किसको दिखाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को, V2 को। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है टेंस, या टेंस में किसी को दिक्कत है, तो लक्ष्य 2025 इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए। लक्ष्य 2025 में मैंने टेंस बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, एकदम जीरो लेवल से, और बहुत डीप जाकर, है ना। आप उसको पढ़िए, आपका कोई भी टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लूँगा फिर। लेकिन अगर आप उस टेंस को लेकर जाते हैं तो, है ना। आई हैव विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, तो क्या होगा, आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है, इनका कोई सेंस नहीं। क्या दिया है, एक्टिव वॉइस, हैड बीन, देखिए ये हैड बीन नीटली अरेंज्ड, ये कौन सा पैसिव दिया है, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, है ना, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। हैज कैसे हो गया, हैव कैसे हो गया, गलत, ठीक है। अब हैड, हैड यहाँ दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसने नीटली एडवर्ब, एडवर्ब गायब कर दी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और मैंने आपको उसमें बता रखा है, किसमें, मैंने पैसिव वॉइस की जो मैराथन करवाई थी, मैंने उसमें डिटेल में समझाए थे, बेसिक बहुत जीरो से थ्योरी समझाई थी, है ना। इसकी भी एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट नेगेटिव दिक्कत है तो अंतिम प्रहार नाम से मैंने मैराथन डाली, उसको जरूर देखिए। ही सेड आई मस्ट रीच अर्ली, देखिए जब कोई क्या, हाँ, शुड,
रीच गलत, मस्ट रीच गलत, he had to reach early, he said that he had to reach early। देखिए जब कोई कंपल्शन होता है ना, नेसेसिटी आ जाती है, तब आप क्या लगाते हैं, हैड टू। मस्ट टू किस में बदल देते हैं, हैड टू में। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, देखिए पैराजंबल करने के लिए पहले आपको ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ऑप्शन देखिए एंड उसको एलिमिनेट करते जाइए। पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स इज इसेंशियल इन डेली लाइफ, कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स हेल्प्स इन शॉपिंग, मैनेजिंग टाइम ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैथ स्किल्स, फ्रॉम मनी टू मेजरमेंट इट इज एवरीवेयर। ठीक है, इवन कुकिंग डिपेंड्स ऑन रेशियोज एंड क्वांटिटीज, सो लर्निंग मैथ हैज प्रैक्टिकल वैल्यू। अब देखिए मुझे एक चीज दिखी यहाँ पर, इवन वर्ड कब लगाएंगे आप, इवन वर्ड कब लग सकता है, जब आप सेंटेंस बात को खत्म कर रहे हो, है ना। जैसे मैं बोलूं श्याम राम अच्छा लड़का है ना, इवन श्याम भी अच्छा लड़का है। अब यहाँ देखिए बात खत्म हो गई। अब मैं बोलूं राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, इवन रोहित भी अच्छा लड़का है। अब मैं इसके बाद कोई सेंटेंस थोड़ी जोड़ पाऊंगा, बात गलत हो जाएगी ना। या तो मैं अगर मैं ऐसे बोलूं राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है, इवन रोहित अच्छा लड़का है, और शोभित भी अच्छा लड़का है, सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। जब इवन सेंटेंस में रहता है तो बात को खत्म करने की उस पर आता है, तो एस सबसे लास्ट में होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। फिर भी सेंटेंस को और भी जोड़ा जा सकता है, तो मैं एक बेनिफिट डाउट देकर सेंटेंस को आगे भी पढ़ूंगा। ठीक है, डी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स इज इसेंशियल इन डेली लाइफ, फ्रॉम मनी टू मेजरमेंट इट इज एवरीवेयर। अब देखिए मुझे एक चीज दिखी, इट इज एवरीवेयर। पहले आप बताइए तो वो है कहाँ कहाँ, तब तो आप इट इज एवरीवेयर वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो पी एंड क्यू आर से पहले नहीं आएगा, पी एंड क्यू आर से पहले नहीं आएगा, यहाँ है गलत। पी एंड क्यू आर से पहले नहीं आएगा, गलत। पी एंड क्यू गलत। इसका आंसर क्या हुआ, देखिए आर, मैथमेटिक्स इज इसेंशियल इन डेली लाइफ, आर फ्रॉम मनी टू मेजरमेंट इट इज एवरीवेयर, पी कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स हेल्प्स इन, कहाँ था मैं, हेल्प्स इन शॉपिंग, मैनेजमेंट आर के बाद पी, शॉपिंग ओ, मैनेजिंग टाइम also involves math skills, even cooking depends on ratios and quantities, so learning that has practical value। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए सिंपल सा, बहुत छोटा सा, हाँ जो सब कर लेंगे। मिस्टर शर्मा क्या है, सब्जेक्ट, ये अपनी बात क्या लेगा, वर्ब। तो सी के बाद बी, मैं क्या बोल रहा हूँ, गलती से भूल गया था मैं। सी के बाद बी यहाँ नहीं है, सी के बाद बी यहाँ नहीं है, सी के बाद बी यहाँ है। इसका आंसर क्या होगा, सी। 21 का सी है। क्या दिया, कट नो आइस। कट नो आइस का मीन्स क्या होता है, हैव नो इफेक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए। और एक आपने सुना होगा ब्रेक द आइस, एक आपने इडियम सुना होगा ब्रेक द आइस, उसका मीनिंग क्या होता है, ब्रेक द साइलेंस, मतलब चुप्पी तोड़ना और कुछ बोलना, है ना, ब्रेक द साइलेंस। क्या दिया, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉज मीन्स क्या होता है, टू शो करेज, मतलब अपना साहस दिखाना। ठीक है, टू ग्रैप्स एट स्ट्रॉज, इसका मीन्स होता है साहस दिखाना। ठीक है, क्या दिया, चाइल्ड इज अफ्रेड, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, कैपेबल के साथ ऑफ आता है, लिखिए कैपेबल के साथ ऑफ आता है। ठीक है, श्योर, अश्योर ऑफ आता है। ठीक है, अवेयर ऑफ होता है, अवेयर ऑफ होता है, बीवेयर ऑफ होता है। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, लेकिन एक्यूज्ड यही चार्ज लगा होता तो चार्ज्ड
विद होता है, ठीक है, चार्ज्ड विद होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर क्या होगा? ये डी पार्ट में गलती है, अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू लीव द रूम। देखिए एक चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ, इट इज एक इट इज हाई टाइम, एक सेंटेंस दिया हो इट इज हाई टाइम, या दिया हो इट इज टाइम, या दिया हो इट इज अबाउट टाइम। इट इज अबाउट टाइम, ये किसको मीनिंग कन्वे करते हैं? ऑलरेडी लेट को। मतलब जो जब व्यक्ति ऑलरेडी लेट होता है तब मीनिंग क्या लगाते हैं? इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। तो इसके बाद कंपलसरी होता है कि V2 लगाइए, ठीक है, V2। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज हाई टाइम यू लीव द रूम, मतलब आप ऑलरेडी लेट हैं, आपको अब घर छोड़ देना चाहिए, है ना, अब आपको निकलना चाहिए, अब आपको रूम से निकलना चाहिए। इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट द रूम, इसका आंसर क्या होगा? यू लेफ्ट द रूम, ठीक है। कहां पे गलती है? इफ यू सी इसका आंसर होगा। और एक बात देखिए, याद रखिए, एक होता है इट इज, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू लगा देगा जब वो, है ना, तब ये किसको दिखाएगा? ऑन टाइम को। जैसे एक सेंटेंस में बनाऊं, इट इज टाइम टू रीड, टू स्टडी, है ना, मतलब क्या है, अब ये समय है पढ़ने का, ऑन टाइम, है ना। ऑन टाइम पे जब बात होती है तब बीच में टू आ जाता है, तब इसके बाद वर्ब की टू इन्फिनिटिव रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस, ठीक है, तब इन्फिनिटिव लग जाएगा, है ना। जब टू ना लगा हो तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए। देखिए मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है, अब वहां पर टू आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के हैं, तब आप गलती आपकी होगी, है ना। मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ पर जब इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम होता है तब वो ऑलरेडी लेट होता है ना। और जब इट इज टाइम टू होता है तब वो ऑन टाइम होता है, तब उसके बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं विदाउट एस या ईएस। जब टू नहीं लगा होता, जब ऑलरेडी लेट होता, तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड शेयर दिस वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे LWV_official इंस्टाग्राम ID है, उसको फॉलो करना ना भूलिए। और मैं वहाँ आपके लिए वोकैब वगैरह और जो सबसे पहले जो अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको वहाँ अपडेट करता रहता हूँ, तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।